जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन हम पहले देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, तो ये आपका हो जाएगा CnH2ON हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज किस प्रकार के सर्कल शकरा है, यानी ग्लूकोज किस प्रकार की शकरा है। तो ये आपका है मोनोसेकेराइड से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च किसका बहुलक है, यानी स्टार्च किसका बहुलक है। तो ये आपका ग्लूकोज का है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपका पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की मूल इकाई क्या है, यानी प्रोटीन की मूल इकाई क्या है। तो आपका अमीनो अम्ल है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीनो अम्लों की जोड़ने वाला बंध कहलाता है, यानी अमीनो अम्लों को जोड़ने वाला बंध कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका पेटाटाइड कहलाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो ये बने होते हैं आपका प्रोटीन से बने होते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, एंजाइम की क्रिया सबसे अधिक निर्भर करती है। एंजाइम की क्रिया सबसे अधिक निर्भर करती है किस पर करती है। तो ये करती है आपका तापमान पर करती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो ये आपका विटामिन ए है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है आपका इसका भी रोग होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो ये होता है आपका छोटी आंत में होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, वसा का प्रमुख कार्य है। तो वसा का प्रमुख कार्य क्या है। तो ये आपका ऊर्जा संग्रह करना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है। तो यह आपका प्रोटीन है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम की सक्रिय साइट होती है। एंजाइम की सक्रिय साइट होती है। तो ये होती है आपका विशिष्ट होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुक्रोज बना होता है। तो सुक्रोज जो बनाते हैं ये बनाता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना होता है। तो राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगला देखते हैं, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। तो ये होता है आपका यकृत और मांसपेशियों में होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का उदाहरण है। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का उदाहरण है। तो ये आपका ए हेलिक्स हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये अल्फा हेलिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, कोलेस्ट्रॉल किस वर्ग में आता है। तो कोलेस्ट्रॉल किस वर्ग में आता है। तो ये आता है आपका लिपिड में आता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, विटामिन डी की कमी से होता है, यानी विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये होता है आपका रिकीटेस होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम की क्रिया को रोकने वाला पदार्थ कहलाता है,
यानी एंजाइम की क्रिया को रोकने वाला पदार्थ कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अवरोधक कहलाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो ये करता है आपका स्टार्च को करता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल मिलकर बनते हैं, तो ये बनते हैं आपका वसा बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, तो ये होता है आपका बेरी बेरी रोग होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंजाइम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो करता है आपका ताला चाबी सिद्धांत पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पीएच संतुलन बिंदु कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका समवैद्युत बिंदु कहलाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? यानी हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो ये आपका गोलाकार है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन के का मुख्य कार्य है, विटामिन के का मुख्य कार्य है, यह आपका रक्त का थक्का जमना। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स एंजाइम का उदाहरण है, यानी स एंजाइम का उदाहरण है, तो ये आपका NAD है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनती है, तो प्रोटीन की तृतीयक संरचना बनती है, तो ये बनती है आपका हाइड्रोजन बंध से। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आपका ऊर्जा देना है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपोलाइसिस का संबंध है, यानी लिपोलाइसिस का संबंध है, तो ये आपका वसा अपघटन से है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी बारह की कमी से होता है, विटामिन बी बारह की कमी से क्या होता है? तो ये होता है आपका एनीमिया रोग होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो एंजाइम की क्रिया सबसे अधिक होती है, ये होती है आपका 37 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिलागरा किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन B3 से होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, यानी ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोज किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका RNA में पाया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम का अणुभार सामान्यतः होता है, तो ये होता है आपका बहुत अधिक होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन A की कमी से होता है, विटामिन A की कमी से क्या होता है? तो ये होता है आपका रतौंधी होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की चतुर्थक संरचना का उदाहरण है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच बनने वाला अस्थायी युग कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ES कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।